हेलो दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा ही दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हमें बेलेनोग्लोसस को, एलिमेंट्री केनाल को समझने से पहले हम इसके सेक्शन को देख लेते हैं। ये हमारा बेलेनोग्लोसस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर देखने वाला डायग्राम है, होल डायग्राम है। इस डायग्राम का जब हम मिडिल लॉन्जिट्यूडनली सेक्शन कट करके देखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का डायग्राम देखने को मिलता है, जिसमें से हमारे पास दो सेक्शन प्रोवाइड होते हैं। इसी सेक्शन का हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसी सेक्शन का हमने लेटरल व्यू परफॉर्म किया है। तो इसमें से हमें ये वाला पार्ट जो है, ये ट्रंक वाला पार्ट हमारा दिखाई दे रहा है, जिसमें से जो गिल स्लिट्स वाला पार्ट होता है, ये वाला रीजन ये पूरा डोर्सल के अंदर आ जाता है। और ये जो ग्रीन वाला हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन, ये हमारा वेंट्रल वाला पोर्शन हो जाता है। ओके, तो ऊपर वाला पार्ट इतना पूरा डोर्सल और नीचे वाला पूरा ही वेंट्रल। और हमने एक सेक्शन को लेकर के इसका लेटरल व्यू परफॉर्म किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि एलिमेंट्री केनाल कैसे हमारे स्टार्ट होती हैं बेलेनोग्लोसस के अंदर। एलिमेंट्री केनाल लोगों को, बहुत ही जनों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ये प्रोबोसिस सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है, तो एलिमेंट्री केनाल के अंदर इसका भी रोल प्ले होगा। लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही रॉन्ग है। प्रोबोसिस का यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं है। मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। प्रोबोसिस केवल आगे वाला एक पार्ट है बेलेनोग्लोसस की बॉडी का। बेलेनोग्लोसस की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड पीछे वाला पूरा ही ट्रंक वाला पार्ट। इसमें टेल जो होती है वो बिल्कुल एब्सेंट होती है, पूरा ही पार्ट हमारा ट्रंक वाला होता है। और इस ट्रंक वाले रीजन में भी 3 पार्ट होते हैं। जो एंटीरियर ट्रंक वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। इसके पीछे वाला हिपैटिक रीजन, जहाँ पे बहुत सारे हिपैटिक सीका प्रेजेंट है। हिपैटिक सीका मीन्स होता है कि उभरी हुई बहुत ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिससे कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। और इसके पीछे वाला पार्ट होता है पोस्ट हिपैटिक रीजन। और एट लास्ट में हमारा होता है एनस। तो ये हमारी बेलेनोग्लोसस की बॉडी का लेटरल व्यू परफॉर्म हो गया। ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा डोर्सल और नीचे वाला जो पार्ट हमारा वेंट्रल। ओके, तो अब हम हमारी एलिमेंट्री केनाल को स्टार्ट करते हैं। प्रोबोसिस का इसमें कुछ रोल प्ले नहीं होता है, क्योंकि एलिमेंट्री केनाल हमेशा ही माउथ से स्टार्ट होती है। और बेलेनोग्लोसस का जो माउथ होता है वो प्रोबोसिस और कॉलर के मिड वेंट्रली पोर्शन पर खुलता है। कौन से पोर्शन पर? मिड वेंट्रली पार्ट पर खुलता है हमारा माउथ। तो यहाँ से हमारा माउथ की ओपनिंग हो जाती है। और माउथ के बाद आती है बक्कल कैविटी। तो इस माउथ के खुलने के बाद इतना जो पूरा कॉलर तक जो पार्ट होता है, ये पूरी होता है बक्कल कैविटी का। जहाँ पर कॉलर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर बक्कल कैविटी होगी। इतनी पूरी माउथ के बाद इतना पोर्शन पूरा बक्कल कैविटी का। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? फेरिंग्स। तो ये जो पार्ट है हमारा ट्रंक का जो एंटीरियर पार्ट, इस पार्ट को हमने ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन भी कहा था। तो इसी पार्ट को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फेरिंग्स पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम इसी पार्ट को फेरिंग्स कहते हैं, यानी कि ग्रसनी। और इसी फेरिंग्स के अंदर हमें पता है कि 2 रीज़न हमको दिखाई देते हैं। ऊपर वाला जो डोर्सल पार्ट पर जो हमें गिल स्लिट्स वाला रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला, जिसको हम ब्रैंकियल रीजन कहते हैं। और ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये अपना रोल प्ले कर लेता है। ओके, और उसके बाद वेंट्रल वाला जो पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव पार्ट वाला रीजन। तो फेरिंग्स में हमेशा ही 2 टाइप के हमारे पास रीजन अवेलेबल होते हैं। ये वाला 2 टाइप के रीजन अवेलेबल होते हैं। ऊपर जो गिल स्लिट्स वाला पूरा रीजन है, इनको बोलते हैं ब्रैंकियल रीजन। और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है, जो बक्कल कैविटी से सीधा ही पास आउट होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव पार्ट वाला रीजन। तो इसी डाइजेस्टिव पार्ट वाले रीजन का रोल प्ले होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और यहीं पर फूड मटेरियल बक्कल कैविटी से सीधा इस डाइजेस्टिव पार्ट वाले रीजन में आता है, वेंट्रल वाले पोर्शन में।
फेरिंग्स के वेंट्रल वाले पार्ट पर, फेरिंग्स के वेंट्रल वाले पार्ट पर जो डाइजेस्टिव पार्ट है, इसी पार्ट पर फूड मटेरियल आता है बक्कल कैविटी से सीधा, और उसके बाद ये किस में चला जाता है, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस जो होती है वो बहुत ही स्मॉल, इतना सा पार्ट हमारा ईसोफेगस का है। ये ईसोफेगस मतलब ग्रसिका। फेरिंग्स से आया हुआ फूड सीधा ही ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस में जाने के बाद ये चला जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ पे हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होती हैं। बेलेनोग्लोसस में इंटेस्टाइन के भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। ये वाला जो ट्रंक का पार्ट है, इसको हमने बोला था हिपैटिक रीजन। सो इसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे हिपैटिक इंटेस्टाइन वाला पार्ट, जहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उभरी हुई बाहर निकली दिखाई दे रही है। इसी वाले पार्ट को हम बोलेंगे हिपैटिक इंटेस्टाइन वाला पार्ट। और यहाँ पे बहुत सारे नंबर में हिपैटिक सिका प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से बहुत सारा एंजाइम्स जो होता है वो सीक्रेट होता है और फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इंटेस्टाइन हमारे 2 टाइप की होती हैं बेलेनोग्लोसस में, हिपैटिक इंटेस्टाइन और इसके बाद आती है पोस्ट हिपैटिक इंटेस्टाइन, पीछे वाले इंटेस्टाइन। ये जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही पतली नली के समान होती है, एक पाइप के समान होती है। और उसके बाद आ जाता है रेक्टम, मलाशय, और एट लास्ट में यहीं से फूड मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो माउथ से स्टार्ट होती है हमारी एलिमेंट्री केनाल और एनस पे ख़त्म हो जाती है। सो एलिमेंट्री केनाल के बारे में हमने पढ़ लिया। इसी के साथ यहाँ पे ग्रसनी का कुछ रोल प्ले होता है। तो ग्रसनी का जब हम टीएस देखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से उसका टीएस देखने को मिलता है। जब हम इस वाले पोर्शन की स्टडी करते हैं तो ये हमारा पार्ट हो जाता है ग्रसनी का। तो जब हम इस सेक्शन को करने से पहले अगर हम इस सेक्शन को मिला देते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का डायग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें इतना ऊपर वाला जो पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट के अंदर हो जाएगा गिल स्लिट्स वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा हमारा वेंट्रल वाला पार्ट, जो डाइजेस्टिव रीजन है, जिसमें फूड मटेरियल आता है। तो ये पूरा सर्कल बन गया। इसी सर्कल का हमने टीएस निकाला तो हमें कुछ इस टाइप से ही देखने को मिला, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है दोनों साइड में फूली स्ट्रक्चर, ये हमारी क्या है, फेरेंजियल वॉल, मतलब ग्रसिका की वॉल, भित्ति। जब हमने इन दोनों सेक्शन को मिला दिया तब हमें कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ऊपर गिल स्लिट्स वाला और नीचे डाइजेस्टिव पार्ट वाला। तो यहाँ की और यहाँ की ये दोनों जो होती हैं वो फेरेंजियल वॉल होगी, और ये फेरेंजियल वॉल जो है वो एक एपीब्रैंकियल स्ट्रिक से जुड़ जाएगी। एपीब्रैंकियल स्ट्रिक से ये जुड़ जाती है, और नीचे जो पूरा राउंड स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा डाइजेस्टिव पार्ट है, जिसमें फूड मटेरियल आता है, इस नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे हाइपोब्रैंकियल स्ट्रिक। हिंदी में एपीब्रैंकियल को बोलते हैं अधिगिल कटक और हाइपोब्रैंकियल स्ट्रिक को बोलते हैं परागिल कटक। सो ये हमारा टीएस है फेरिंग्स का, जिसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके इंटेस्टाइन का टीएस। इसका इंटेस्टाइन का टीएस कैसा होता है, तो ये है हमारे बेलेनोग्लोसस के इंटेस्टाइन का टीएस, जिसमें हमको क्या दिखाया है। जब हमने इंटेस्टाइन का टीएस कट करके देखा तो इसमें हमें ये वाली पूरी स्ट्रक्चर देखने को मिली। तो ये जो मिड वाली स्ट्रक्चर है ये तो हमारी इंटेस्टाइन है। इसी के चारों ओर हमें सीलिएटेड एक कवरिंग दिखाई दे रही है, यानी कि इनकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पूरे एलिमेंट्री केनाल में सीलिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये कौन से फूड की मैकेनिज्म को शो करते हैं, ये सीलियरी फीडिंग मैकेनिज्म को शो करते हैं। ये अपनी फीडिंग मैकेनिज्म जो है वो सीलियरी बताते हैं, यानी कि पूरे एलिमेंट्री केनाल में सीलिया इनके प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं सीलिया की हेल्प से वाटर करंट के साथ साथ ये फूड मटेरियल को एलिमेंट्री केनाल में आगे से आगे पास आउट करने का काम करते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट है इंटेस्टाइन वाले रीजन में। अब हम देखें तो ये जो डॉटेड वाला रीजन है
ये हमारा हो जाएगा डोर्सल ब्लड वेसल और यहाँ पे वेंट्रल ब्लड वेसल। दोनों की तरफ ब्लड वेसल्स हमारे होती हैं। जब हमने इस सेक्शन को कट करके देखा तब भी हमको पता है ये हमारी डोर्सल ब्लड वेसल्स जो यहाँ से आई है और ये वेंट्रल की ब्लड वेसल्स। ओके, तो जब हमने इंटेस्टाइन का भी कट करके देखा ना, ये तो हमारा ट्रंक वाला पार्ट है, पीछे वाला, ट्रंक के पीछे वाला पार्ट इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। ये वाला पार्ट हमारा इंटेस्टाइन का हो जाता है, ये वाला पार्ट। जब हमने इसका सेक्शन कट करके देखा ना तो हमें ये ब्लड वेसल्स भी दिखाई दी और ब्लड वेसल्स के साथ साथ हमें नर्व कॉर्ड भी दिखाई दी, क्योंकि इनमें नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती हैं, डोर्सल और वेंट्रल। तो डॉटेड, रेड डॉटेड के बाद हमको कौन सा डॉट दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला, तो इसमें डोर्सल नर्व कॉर्ड को दिखाया और ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड को। क्योंकि बेलेनोग्लोसस में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है लेकिन नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। और उसके बाद ये हमारे सबसे आउटर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, और ये हमारा सीलिएटेड ग्रूव। ओके, तो ये हमारा टीएस इंटेस्टाइन का कंप्लीट हो गया, इसकी भी हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट हमारी बात आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, सबसे फर्स्ट बात ये है कि जब बेलेनोग्लोसस सी वाटर में रहता है और सी वाटर के आसपास जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है उसमें ये जाकर के यू शेप के बिल बनाते हैं। और जब इनको भूख लगती है, जब ये खाना खाते हैं तो ये सी वाटर में वापस से आते हैं और अपना खाना ढूंढते हैं, जिसमें से इनका खाना मोस्ट ऑफ होता है डिकेड्स ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड प्लांट बॉडी है, जो पत्तियां हैं, जो घास फूस हैं, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सड़ा हुआ है, डेड है, उन सबको, जो माइक्रो है, उन सबको ये अपना फूड मटेरियल के फॉर्म में अपने माउथ से इनटेक करते हैं और उसी वक्त ये अपनी फीडिंग मैकेनिज़्म को शो करते हैं, सीलियरी फीडिंग मैकेनिज़्म, जिसमें ये बताया कि ये अपने फूड को सीलिया की हेल्प से इनटेक करते हैं। और पूरी बॉडी में जब ये सी वाटर में होते हैं तब वाटर के साथ ही ये अपने फूड मटेरियल को लेते हैं, अपने माउथ से इनटेक करते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में सीलिया परफॉर्म होने के रीज़न से ही ये वाटर करंट आगे से आगे फ्लो होता है। और यहाँ पर आने के बाद में जो वाटर होता है वो सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपना रोल प्ले करता है। सो ब्रैंकियल अपर्चर से वो वाटर जो होता है वो इनसे फ़िल्टर होके बाहर निकल जाता है और पीछे जो फूड मटेरियल बचता है वो फूड मटेरियल फेरिंग्स के अंदर आता है। तो ये हमारे सीलियरी फीडिंग मैकेनिज़्म के साथ डाइजेशन कैसे होता है इस फूड का, तो जब ये माउथ से इनटेक करता है तो कुछ प्रोबोसिस जो होती है वो कुछ एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, सिक्रेट करता है और ये एंजाइम्स आ जाता है बक्कल कैविटी में और यहीं पर फूड जो है वो इस एंजाइम से मिलकर के, ये एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम, यहाँ पर ये फूड मटेरियल इस एंजाइम से मिल जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा इसका डाइजेशन हो जाता है। इसी के बाद जब ये आगे चलता है तो यहाँ पर कुछ श्लेष्मा म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है, जिससे यहाँ पर फूड मटेरियल फंस जाता है और वाटर जो होता है इस ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाता है और फूड मटेरियल यहीं पर फेरिंग्स के डाइजेस्टिव पार्ट से ही फ्लो होकर के आगे वाले पार्ट ईसोफेगस में जाता है। अब ये जो ईसोफेगस है यहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड्यूलर सेल होती हैं, बहुत सारी ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं और ये ग्रंथिल कोशिकाएं भी कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं और यहाँ पे भी इसका थोड़ा सा डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद ये वाला फूड मटेरियल आ जाता है इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। इंटेस्टाइन वाले पार्ट में ये हिपैटिक जो सीका है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम अंधनाले भी बोलते हैं, इनसे कुछ एंजाइम सिक्रेट होता है, जैसे कि हमारा दिखाया गया माल्टोज, प्रोटीएज और लाइपेज। ये एंजाइम्स जो होते हैं ये इन फूड मटेरियल का जो डिकेड्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड प्लांट बॉडी, इन फूड मटेरियल को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और यहाँ से फिर ये
जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो कि अब वेस्ट हो चुका है, ये पूरा रेक्टम के थ्रू एनस पोर से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पूरा ही डाइजेस्टिव सिस्टम बेलेनोग्लोसस का, जिसमें हमने एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों की स्टडी कर ली। प्रोबोसिस से रिलीज़ होता है एमाइलेज एंजाइम और कहाँ आ जाता है, बक्कल कैविटी में। अनदर एंजाइम सीक्रेट्स कहाँ होता है, ईसोफेगस वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स आर प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद हमारे हिपैटिक सीका से सिक्रेट होता है माल्टोज, प्रोटीज एंड लाइपेज एंजाइम। तो ये हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पोर्शन में आ जाएंगे और ये हमारा पूरा एलिमेंट्री केनाल हो जाएगा। और ये हमेशा ही अपने फूड मटेरियल सी वाटर में लेते हैं सीलियरी फीडिंग मैकेनिज्म की हेल्प से। और ये वाली मैकेनिज्म इसीलिए शो करते हैं क्योंकि इनकी एलिमेंट्री केनाल की जो वॉल होती है वो मस्क्यूलरी वॉल नहीं होती है, इसीलिए ये अपनी मस्क्यूलरी मूवमेंट से ये अपने फूड मटेरियल को आगे नहीं भेजते। ये सीलियरी फीडिंग मैकेनिज्म को शो करते हैं, सीलिया की हेल्प से अपने फूड मटेरियल को एलिमेंट्री केनाल में आगे से आगे पास आउट करवाते हैं। सो आई होप बेलेनोग्लोसस का डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू।